प्रकार आप सत्संग में आते हो, पुराने भक्तों को देख करके आप उनकी उन जैसा ही अपना व्यवहार करते हो, उन्हीं की तरह बैठना, उठना, आहार व्यवहार करना, तो ये सब आप यहाँ सत्संग से सीखते हो। इसलिए सत्संग में आना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। कबीर साहब तो कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना हो। परमात्मा कहते हैं कि जो जिनको भगवान की महिमा का और संत की महिमा का ज्ञान हो गया तो वो इस प्रकार का उनका भाव बन जाता है, जैसे किसी को यहाँ का भगवान कहे कि चलो तुम्हें स्वर्ग में स्थान देता हूँ, तो उस भक्त के मन में नहीं आती कि मैं स्वर्ग चलूं, क्योंकि उसको ज्ञान होता है कि स्वर्ग क्या चीज है। स्वर्ग के विषय में वो तत्व ज्ञान युक्त भक्त परिचित होता है कि स्वर्ग तो सबसे गलत स्थान है। जैसे स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति अपने पुण्यों का धनी होता है, साहूकार होता है, सेठ होता है, उसके पास पुण्य नाम की कमाई बहुत होती है और उसको स्वर्ग में रखा जाता है। स्वर्ग में हर सुविधा है, वहाँ काम कोई नहीं है, एक कॉमन स्वर्ग में, तो वहाँ हर सुविधा है। जैसे होटल में चले जाते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर कोई साहूकार सेठ व्यक्ति चला जाता है तो वहाँ पर वो रुकता है रात्रि में या एक दो दिन रुकता है, तो वो जो चाहे जो इच्छा करता है वहाँ खाने पीने को मिलता है, हर सुविधा होती है। और जितना बड़ा सेठ होता है वो अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है कि उसके पास घना धन है। तो वहाँ क्या होता है कि पैसा उस धनी की जेब से खर्च होता है, वो कुछ भी खाओ पियो, वहाँ काम के हाथ भी ना लगाओ, बैल बजाते ही वहाँ के नौकर सर्वेंट आ जाते हैं, जो इच्छा होती है उनको कह दीजिए आपके पास, वो लाकर रख देते हैं। लेकिन वो पैसा आपका ही आपकी गांठ से खर्च हो रहा है और वो पूंजी आपकी समाप्त हो रही है। स्वर्ग इतना ही है, जैसे साहूकार लोग गर्मियों के दिनों में शिमला वगैरह चले जाते हैं, कुल्लू मनाली को पहुंच जाते हैं, वहाँ 20 दिन महीना रुकने की व्यवस्था कर ले जाते